हेलो बच्चों, मैं आशीष जारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान की जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें हम गणित का अध्ययन करेंगे। और गणित में हम देखते हैं अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसको हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे, इसके क्वेश्चन हल करेंगे। और इसके पहले की वीडियो में मैंने पहले के अभ्यास कराया है तो उनको आप ज़रूर देखें। और आपकी हिंदी अंग्रेजी गणित इनकी वर्कबुक मैंने पूरी अपने चैनल में कराया है तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया है आपका कि 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, देखो सीधा और प्रतिलोम समानुपात है इसमें। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो वस्तु की लंबाई और छाया की लंबाई लिख दें। वस्तु की लंबाई हमको 14 दी है ना, 14 मीटर ऊंचा है ना। और खंबे की लंबाई कितनी, 10 मीटर, तो 14 मीटर 10 मीटर है ना। और छाया की लंबाई क्या है, ज्ञात करना है हमको, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। और छाया कितनी है इसकी, 15 मीटर है। तो हमने इसको ऐसे इस प्रकार से बटे में लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर क्या कर लेंगे हम, इधर 14/10 है, 15 को बराबर के इधर ले आएंगे तो ये भाग में है तो इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ गुणा में हो गया 14/10 गुणित 15। अब काट देंगे हम 10 को, 10 और 15 को काट देंगे है ना। तो काट दिए तो x बराबर क्या आया, ऊपर 7 बचा और नीचे क्या बचा, सॉरी ऊपर 7 और 3, तो 7 क्या हो गया 21 मीटर। तो 21 मीटर हमारा उत्तर आया। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई कितनी 21 मीटर होगी। उसी प्रकार प्रश्न दूसरा है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो और दूसरा पूछा है हमको 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी एक प्रश्न में हमको दूरी बताना है, एक में समय बताना है। तो हम यहाँ लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल कितनी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में चलती है 60 मिनट है ना। 1 घंटे यानी 60 मिनट में कितनी चलती है, 75 किलोमीटर चलती है। तो प्रश्न पहला उसके हिसाब से देखेंगे हम कि 20 मिनट में दूरी तय करेगी कितना, देखो 75/60 लिखेंगे है ना। क्यों, क्योंकि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, तो 75 किलोमीटर कितने 60 मिनट में चलती है। तो x मिनट में यानी 20 मिनट में कितना चलेगी ये देखना है हमको। तो 75/60 बराबर x/20 कर दिए हमने। उसके बाद क्या हुआ 75/7, अब ये 20 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, इधर भाग में है तो काट देंगे है ना। काट देंगे हम इसको, तो काटने से क्या होगा, देखो ये कट जाएगा, शून्य से शून्य कट गया है ना। ये काट दो, 3 से काट दो इसको। तो इस प्रकार जब काटेंगे हम तो 25 हमारा उत्तर आएगा। तो x बराबर क्या आ गया 25 किलोमीटर। तो ये किसका आंसर हो गया, पहले वाले का। अब इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या पूछा है, देखो रेलगाड़ी की चाल 75 किलोमीटर तो दिया है। अब यहाँ दिया है 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ इसको सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ गणित करना है। तो देखो 75 किलोमीटर चलने में कितना 60 मिनट लग रहा है ना, 1 घंटा लग रहा है। तो 250 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो x दूरी तय करेगी। तो हमने यहाँ लिख दिया x बराबर 250 इधर ही रहेगा, इधर 60/75 आ गया है ना, उल्टा हो जाएगा ये। तो जब हम इसको काटेंगे तो 75 एकम 75 हो जाएगा, 75 दहम कितना, ये 25 दिया 75, 25 दहम 250 हो गया। फिर ये 3 से ये 60 कट जाएगा ना, 20 दहम कितना आ गया, ये हमारा 200 मिनट। तो हमारे यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा, x बराबर 200 मिनट, यानी 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में 200 मिनट लगेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो यहाँ बोतलें लिख दिए, यहाँ समय लिख दिए घंटे में। तो बोतलें कितनी भर रही है 480 है ना, कितने में 6 घंटे में। तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी है ना। इस प्रकार से यहाँ बोतलें लिख दिए, यहाँ घंटे लिख दिए। 840 बोतलें 6 घंटे में भर रही है तो 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। तो ये क्या हो जाएगा, x छोटा है 240 बड़ा है तो x बटे 840 हो जाएगा है ना। यहाँ 5 छोटा है 6 बड़ा है तो 5/6 हो गया, यानी x बटे 840 5/6। अब क्या हो जाएगा, इधर x बराबर क्या हो जाएगा 5/6, जैसा का वैसा रहेगा। 840 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। काट देंगे 6 कम 6 14 6 84 यानी 140 है ना। 140 गुणित 5 करेंगे हम तो 700 बोतलें, हमारा उत्तर आएगा 700 बोतल भरेगी। इस प्रकार से इस गणित को करना है बच्चों आपको। चौथा प्रश्न देखते हैं, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है ना। उसके पास एक मानचित्र है जिसमें क्या है 1 किलो
1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना? तो उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी बोला है, तो पैमाना लिख लेंगे और दूरी लिख लेंगे। पैमाना कितना है 1 सेंटीमीटर, है ना? तो दूरी कितनी 18 किलोमीटर बताती है। तो 72 किलोमीटर जब वो चलेगी तो कितना बताएगी, तो x बताएगी, है ना? तो 1/x बराबर 18/72। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/72, है ना? x एक का तो कोई वैल्यू नहीं है तो एक को नहीं भी लिखेंगे। 18/72 तो 18 एकम 18, 18 चौके 72, तो x बराबर हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। यानी जब वो 72 किलोमीटर चलेगी तो कितना बताएगी, 4 सेंटीमीटर बताएगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5वां, यदि मोटे कागज की 12 सीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागज की कितनी सीटों का भार 2 1/2 किलोग्राम हो गया ना, 2.5 किलो होगा। तो सीटों की संख्या और भार लिख लेंगे, है ना? कितना 12 सीटों का भार 40 ग्राम है ना? तो 2 1/2 सीटों का भार कितना होगा, तो x होगा, है ना? तो उसके बाद क्या कर लेंगे हम, 12/40 बराबर x बटे 2500, मतलब इसको हम क्या है ये किलोग्राम को हम ग्राम में बदल लिए, है ना? ये 40 ग्राम ग्राम में है तो हमको ये 2 1/2 को भी ग्राम में बदलना पड़ेगा, तो 40 ग्राम और यहाँ 2500 ग्राम आ गया। इस प्रकार से कर लिए। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणित 2500/40 हो गया। शून्य से शून्य कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12 कट गया, 250 बचा। तो 250 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 750 सीटें। तो हमारा उत्तर आ जाएगा बच्चों x बराबर 750 सीटें, 750 सीटों का भार 2.5 किलोग्राम होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 6वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार के 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो माना टंकी x समय में भरेगी, है ना? 6 पाइप टंकी को भरते हैं 1 घंटे 20 मिनट में, बराबर 80 मिनट में भरते हैं। 1 घंटे 20 मिनट को मिनट में बदल दिए तो 80 मिनट हो गया, है ना? तो 5 पाइप भरेंगे कितने में, 6 गुणित 80 में, है ना? यानी 6 पाइप 80 मिनट में भरते हैं तो 5 पाइप कितने में भरेंगे, 5 गुणित x, 5 पाइप x में भरेंगे तो 6 गुणित 80/5 कर देंगे, है ना? तो 5 एकम 5, 5 16 80, है ना? 16 गुणित 6 करेंगे तो 16 गुणित 6 बराबर x, तो 96 बराबर x, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 96 मिनट। तो हमारा आंसर आ गया 96 मिनट, या इसको घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटा 36 मिनट हमारा उत्तर होगा। तो उत्तर लिख सकते हैं 96 मिनट या 1 घंटे 36 मिनट। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है ना? यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, है ना? मतलब हमको बच्चे नहीं पता कितने हैं, लेकिन 24 बच्चों में जब हम बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चों को 5 मिठाई मिलती है ना, मिठाई हमको नहीं पता कितनी है। अब 4 बच्चों की संख्या कम हो गई तो बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, तो बच्चे लिख लिए और एक तरफ मिठाई लिख लिए। 24 बच्चों में बांट रहे हैं तो 5 मिठाई मिल रही है ना, तो हम 5 मिठाई मिलती है। यदि बच्चों की संख्या 4 कमी हो जाए, 4 कमी हो जाए मतलब 24 में हम 4 कमी कर लेंगे तो ये 20 बच गया, है ना? बच्चे की संख्या अगर 20 है तो x मिठाई मिलेगी। तो 20/24 करेंगे बराबर 5/x, है ना? तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणित 24/20 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, यानी हमारा उत्तर आएगा x बराबर 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, अतः प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाई मिलेगी। इस प्रकार से मैं सीधा और सरल गणित आपको बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 8वां है बच्चों, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी। तो माना श्रमिकों की संख्या कितनी है, x है, दीवार बनाने में कितना समय लगा, y लगा, है ना? तो प्रश्न अनुसार हम लिख सकते हैं x/y, तो x में कितना आ जाएगा, कितने श्रमिक हैं, 15 श्रमिक हैं, है ना? 15 श्रमिक हैं और y बराबर क्या है, घंटे, तो कितने घंटे लगे, 48 घंटे लगे, है ना? तो 30 घंटे में कितने श्रमिक बनाएंगे, तो x2 क्या होगा ये बोला है, तो x y का क्या है, प्रतिलोम समानुपाती है। तो हम क्या लिखेंगे, x1 y1 बराबर x2 y2, है ना? तो x1 y1 कितना है, x1 है 15 गुणित 48 बराबर कितना हो जाएगा, x2 ज्ञात करना है गुणित 30, है ना? यानी 30 श्रमिक कितने घंटे में बनाएंगे ये पूछा है। x2 बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणित 48 तो है ही पहले से, बटे में 30 आ गया, है ना? जब काट देंगे हम तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 24 48। तो x2 बराबर कितना निकल के आ गया हमारा 24। अतः हमको क्या पता चल गया, 24 श्रमिकों की आवश्यकता हमें होगी। यानी 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक लगेंगे, तो 24 श्रमिक लगेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9वां है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो यहाँ लिख लिए चाल और यहाँ समय।
है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 2 घंटे लग रहे हैं। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो कितना लगेगा, एक्स। तो 60/80 और ये एक्स बटे 2 आएगा, 2 घंटे, है ना। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो इधर क्या कर लेंगे, 60/80, 2 को हम इधर ले आएंगे तो 2 गुणा में आ गया। जब हम इसको काट देंगे संख्या को तो शून्य से शून्य कट गया, 2 चौके 8, 2 तिया 6, है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी हमारा 3/2 इसका उत्तर आ गया। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 3/2, या 3/2 को हम कैसा लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 यानी 1.5 घंटे। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा 1.5 घंटे या 3/2 घंटे। प्रश्न नंबर 10वां है, रहमान तीलियों या डंडियों का एक प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियों इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है हमको। देखिए ये पहिया है ना, तीलियों की संख्या बता रहा है 4, तो कितना 90 डिग्री का बनता है। मतलब देखो ये एक गोला रहता है, पूरा गोला कितने का है, हमने माना 360 का है ना। जब तीलियों की संख्या 4 होगी, तीलियों की संख्या 4 होगी तो क्रमागत तीलियों के बीच का कोण कितना बनेगा, तो 360/4 कर देंगे। 4 एकम 4, 4 नम 36 यानी 90 अंश का बनेगा। 90 अंश का बन रहा है ना यहाँ, ये देखो 4 होगी तो 90 अंश का बनेगा, 6 होगी तो 60 का बनेगा। कैसे, तो देखो 360 का पूरा गोला रहता है, बटे 6 कर दिए, 6 एकम 6, 6 छम 36 यानी 60 अंश का बन गया, है ना। इसी प्रकार से यहाँ बता रहा है जब 8 तीलियों की संख्या है तो कितने अंश का बनेगा, तो हमको यहाँ निकालना है तो 360/8 करेंगे हम, है ना। 8 एकम 8, 8 चौके 32/4, 8 पंचे 40 यानी 45 अंश का कोण बनेगा। इसी प्रकार से जब 10 तीलियाँ होगी तो 36 अंश का बनेगा, 12 तीलियाँ होगी तो 30 अंश का बनेगा। 360 से भाग करना आप, है ना। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला है कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बनाइए। तो जब 15 तीली है तो 360 से हम भाग देंगे 15 को। तो जब 360 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, है ना। 15 दूनी 30 आया, घटाए 6, 15 चौके 60 यानी 24 आया। तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण 24 अंश का होगा। 15 में 360 का भाग दे देना। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो तीलियों की संख्या, यहाँ पे कोण दिया है, अब तीलियों की संख्या बताना है। तो 40 में हम 360 को भाग कर देंगे तो हमको 9 आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि क्रमागत तीलियों के बीच के युग्म का कोण कितना है, 40 अंश है, तो आवश्यक तीलियों की संख्या 9 होगी। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो ये हुआ बच्चों आपका अध्याय 13 सीधा और समानुपात, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। इसके आगे हम आगे का अभ्यास देखेंगे और पहले की वीडियो में पहले के अभ्यास कराया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।